श्री राम भाई सारे भाइयों को। तो भाई आज हमारी अयोध्या जो है वो सज रही है, क्योंकि राम जी का जो रामलला का जो मंदिर है वो बन के तैयार हो चुका है और 22 तारीख को जो है उसका उद्घाटन है। हम सभी को पता है, सारे खुश हैं और सबको जो है अपने घरों पे दीवे लगाने हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ये वादा किया था कि हम जो है राम मंदिर बनवाएंगे, हमारी सरकार बनवा के देगी, और वो वादा उन्होंने पूरा भी किया। लोग जो मर्जी बोलें भाई, इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा जो है बीजेपी को भाई वोट दूंगा भाई इस चीज़ के लिए, क्योंकि भाई उन लोगों ने जो कहा वो करके दिखाया। और आपको एक चीज़ बता दूं कि जितनी भी सरकारें आई हैं इनमें से एक बीजेपी ही ऐसी थी जिसने शुरू से राम मंदिर का जो है मुद्दा वो उठा के रखा, कोर्ट में केस लड़े, सब कुछ किया, खड़े रहे। अब लोग चाहे उसको वोट के लिए बोले या जिस चीज़ के मर्जी बोले, भाई अगर उन्होंने ये काम किया तो भाई वो तो उस चीज़ के ऊपर वोट मांगेंगे ही मांगेंगे। क्योंकि जब उन्होंने कहा था कि राम मंदिर हम बनवाएंगे, तो जो बाकी की जो गवर्नमेंट्स थी पीछे हम उनके, वो यही बोलती थी कि भाई मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे और इनके बस का नहीं है, सिर्फ वोट मांगने के लिए, वोट बैंक के लिए। लेकिन आज जब इन्होंने वो मंदिर वहाँ पे बनवा लिया है, उसके बाद वही गवर्नमेंट जो है ये बोल रही है कि सब ऐसा है वैसा है, और भाई जाने के लिए भी मना कर रहे हैं। अब देखो कांग्रेस सरकार में राहुल गांधी और ने मना कर दिया है रामलला के मंदिर में जाने से कि हम उद्घाटन पे नहीं जाएंगे। मतलब कितने दुख की बात है कि जिन लोगों को हम वोट देते हैं, हम अपनी आस्था उनको सोचते हैं कि वो लोग भी हमारे साथ हमारी आस्था के लिए जुड़ेंगे, लेकिन जब आस्था में साथ जुड़ के कुछ करना भी नहीं है, बस साथ में रहने की बारी आती है, तो ये लोग पीछे हट जाते हैं सिर्फ इसलिए कि क्योंकि जो इनका चंद थोड़ा सा जो वोट बैंक है वो नाराज़ ना हो जाए इस चीज़ से, और ये लोग जाने से मना कर देते हैं। दोस्तों, मैं किसी के सपोर्ट में लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर जो सच है भाई वही बता रहा हूँ। तो बात चल रही है कि भाई राम मंदिर के इतिहास की, तो भाई थोड़ा बहुत जो मुझे पता है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया। सोचा कि मेरे जो भाई बहन हैं, जो मेरे यूथ हैं, जो हम 20 से 25 साल या 16 साल के, जो इनको नहीं पता कि भाई राम मंदिर कैसा था और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो भाई उन लोगों के लिए जो है मैं आज थोड़ा बहुत जो मेरे को पता है, देखो मैं गलत हो सकता हूँ, आगे पीछे कुछ भी गलती हो तो भाई माफ़ कर देना और सही बोल देना अगर मैं कहीं गलत हूँ तो भाई जब ये राम मंदिर की जो शुरुआत हुई थी वो आज से नहीं है, वो राम जी के समय से है। जब राम जी ने जल समाधि ली, उसके बाद वो वैकुंठ चले गए थे, तो उसके बाद जो उनके पुत्र थे कुश, उन्होंने अयोध्या पे राज किया और उन्होंने जो है वहाँ पर राम मंदिर का जो है वो निर्माण किया, और वहाँ पे तब से राम मंदिर था, जो हमारा इतिहास हमें बताता है और हमारे ग्रंथों में भी ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद टाइम बीतता गया, टाइम बीतता गया, और काफ़ी ज़्यादा राजा भी थे जिन्होंने मंदिर की मरम्मत करवाई, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। पर उसके बाद जब बाबर हमारे देश में आया तो उसने जो है अपने सैनिकों को बोला कि भाई जितने भी मंदिर हैं इनको तोड़ दो और यहाँ पर मस्जिद बनाओ। तब जो है राम मंदिर को तोड़ा गया और वहाँ पर जो है बाबर मस्जिद, जो बाबर के नाम से ही बनाई गई, उसको वहाँ पर बनाया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर टाइम बीतता गया तो हमारे राजा हुए राजा जय सिंह। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो मस्जिद थी उसके आगे जो है, मेरे को नाम शायद राजा जी का शायद गलत भी हो सकता है, पर हाँ मेरे जहाँ तक मेरे को याद है ऐसा ही था। तो उन्होंने मस्जिद के आगे जो है थोड़ी सी जगह खरीद के वहाँ पर राम जी की मूर्ति की स्थापना करी और लोग वहाँ पर जो है पूजा पाठ करने लग गए। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता गया। तो टाइम बीतने के बाद क्या हुआ, थोड़ा टाइम बाद जब अंग्रेज़ों का शासन आया, या फिर उससे पहले क्या हुआ कि हमारे जो कुछ अखाड़े हुआ करते थे उस टाइम पे, उन्होंने से एक जो बड़े थे वो, उन्होंने एक कोर्ट में केस किया सिर्फ राम लला की जो मूर्ति थी उसके ऊपर चद्दर डालने के लिए। तो जो कोर्ट था उसने उसको मना कर दिया कि भाई आप चद्दर नहीं डाल सकते। वहाँ से जो है धीरे धीरे रोष जो है वो होना शुरू हुआ हिंदू मुस्लिम्स के बीच में। उसके बाद जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो उस समय जब ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी तो अंग्रेज़ों ने क्या करा, उन्होंने एक ऑर्डर पास करा कि भाई जो मस्जिद है वो सिर्फ जुम्मे के दिन खुलेगी और बाकी दिन नहीं खुलेगी। तो भाई उसके बाद ऐसे चलने लग गया, मस्जिद जो है सिर्फ जुम्मे के दिन नमाज के लिए खुलने लग गई और बाकी दिन जो है बंद रहती थी, सिर्फ मंदिर जो है वो खुला रहता था। तो ऐसा चलता रहा काफ़ी टाइम तक। उसके बाद फिर आपको पता ही है, उसके बाद जो है जब अंग्रेज़ों का शासन चला गया उसके 2 साल बाद जो है फिर कोर्ट के अंदर याचिका डाली गई भाई जगह के लिए कि भाई ये जगह हमारी है, यहाँ पे पहले राम मंदिर था। और तब से जो है ये लड़ाइयाँ चलती आ रही है। कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे, और जब मस्जिद को तोड़ा गया तो सबको पता है कि जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे वहाँ के, उन्होंने साफ ऑर्डर दे दिया कि भाई गोली मार दो, और जितने भी हमारे
भक्त थे, राम भक्त, वो वहाँ पर थे और उन सब पे गोलियां बरसाई गई। सबको पता है, ट्रेन में आग लगा दी गई, सब कुछ हुआ, कोई सरकार कुछ नहीं बोली। ठीक है दोस्तों, सब चुप्पी साधे हुए थे और कोई हमारे साथ खड़ा नहीं था। उस टाइम भी बीजेपी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और तब से जो है बीजेपी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है कि अगर हम आएंगे तो हम राम मंदिर का जो है मुद्दा उसको उठाएंगे और राम लला का मंदिर यहाँ बनवाएंगे। और जब जब यूपी में जब सरकार आई थी, हमारे मुख्यमंत्री थे, तो उसके बाद जब जब यूपी में बीजेपी की सरकार आई और हमारे जो मुख्यमंत्री बने नवे, तब हम सबको पक्का यकीन हो गया कि भाई हाँ, अब रामलला का जो मंदिर है वो यूपी में बनेगा। और क्योंकि यूपी में भी बीजेपी की सरकार थी और जो है पूरे देश में भी बीजेपी की सरकार चल रही थी, डबल इंजन की सरकार थी। और भाई योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम करा और जब से वो आए हैं तब से यूपी का जो है तरक्की की तरफ ही बढ़ रहा है। यूपी जितना भी क्राइम था वो सबको पता, आज की डेट में यूपी में क्राइम रेट कितना है, सब कुछ ख़त्म कर दिया। और भाई इस मुद्दे को देखो, उन्होंने दोनों चीज़ काम करा, उन्होंने जो है क्राइम के ऊपर भी काम करा और साथ साथ जो है राम मंदिर का जो हमारा मुद्दा था उसको भी उठा के रखा। और दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए उन्होंने आज की डेट में यूपी जो है बहुत तेज़ी से जो है वो तरक्की कर रहा है। हमारे देश में सबको पता है यूपी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और साथ साथ जो है रामलला का जो मंदिर है उनका भी उन्होंने भाई स्थापना करवा दी, मंदिर वहीं बन गया और सब बहुत खुश हैं। 22 तारीख को भाई उद्घाटन है मंदिर का हमारे। और उस दिन सारे भाई, मैं तो सारे भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जितने मेरे छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, अंकल आंटी दादा दादी जो भी हैं भाई, तो जिस हिसाब से जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि भाई हर घर में भाई दीवा, कम से कम 5 दीवे तो आप लोग चलाइए ही। और सुबह के टाइम जो है वो मार्केट बिल्कुल बंद रहेगी 12 बजे तक आधे दिन के लिए, तो आप लोग भी जो है आधे दिन के लिए मार्केट को बंद कर दीजिएगा, मतलब अपने काम धंधा बंद कर दीजिएगा और हाथ जोड़ के रामलला को याद कीजिएगा। और भाई टीवी पे बैठ के देखिएगा पूरा उद्घाटन, अगर आप लोग नहीं जा पा रहे हैं तो भाई घर पे बैठ के दर्शन कीजिएगा, बहुत आपको मज़ा आएगा। हमारे पूर्वजों ने भाई, मेरे दादाजी खुद, हम यूपी के हैं अमेठी के, और मेरे दादाजी और ने खुद बहुत संघर्ष किया इस चीज़ के लिए। तो मैं जानता हूँ जिन लोगों ने संघर्ष किया उन लोगों का जो संघर्ष है आज कामयाब हो रहा है। कई लोगों ने अपनी जानें दी हैं इस चीज़ के लिए और आज वो चीज़ हो रही है हमारे देश में। तो इससे बड़ी जो है सफलता हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती कि भाई हाँ वो चीज़ वहाँ पर हुई और भाई हमें जो है इंसाफ मिला और हम जो चाहते थे वो हमें मिल गया है। और इसके पीछे बहुत लोगों ने अपनी जानें दी हैं। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म के लोग गलत हैं, नहीं भाई, उनका भी ठीक है, वो हर कोई अपने धर्म के लिए लड़ता है, उनको दूसरी जगह मिल चुकी है और उनकी भी आस्था अपनी जगह है, हमारी आस्था अपनी जगह है भाई। तो उनको भी यही कहूँगा कि भाई हमारी खुशी में शामिल हो, हम लोग भी आपकी खुशी में हमेशा शामिल होते हैं, तो आप भी हमारी खुशी में शामिल हो। और हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और भाई 22 तारीख को सारे अपने घर पे बैठ के रामलला जी का जो उद्घाटन है उसको ज़रूर देखिएगा। तो बस भाई, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।